प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा द्वादश में हिंदी विषय के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित कविता के संबंध में चर्चा करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र वैसे तो हमारा गद्य युग के ये जनक हैं, किंतु इन्होंने कविता के क्षेत्र में भी महारत हासिल की है। इन्होंने हिंदी गद्य यानी आधुनिक काल का ये पहले काल के जनक भी रहे हैं। भारतेंदु युग के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म काशी में सन 1850 को हुआ। इनके घर की पारिवारिक ऐसी स्थिति थी कि ये धन धान्य से परिपूर्ण थे। पढ़ने पढ़ाने, अध्ययन अध्यापन आदि के क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले इनके घर की संपत्ति की रक्षा करना भी इनका सबसे प्रथम दायित्व था, जिसमें ये बहुत परेशान भी रहते थे कि उसको कैसे रखाया जाए, उसकी सुरक्षा कैसे की जाए। फिर भी इन्होंने अपने स्वाध्याय के बल पर हिंदी विषय में खड़ी बोली भाषा के रूप में जो लिखा है, लेकिन ब्रज भाषा इनकी मुख्य है। इन्होंने एक पत्रिका जो कवि वचन सुधा है, उसके माध्यम से भी हिंदी साहित्य की बहुत सेवा की है। हिंदी सुधार, हिंदी में हिंदी को कैसे आगे बढ़ाएं का पूर्ण वर्णन है। गद्य क्षेत्र में इनके नाटक और निबंध, उपन्यास हैं। यात्रा रिपोर्टाज भी हैं। लेकिन यहाँ पर हम वर्णन करेंगे इनकी काव्य पुस्तिकाओं का, जो इनके 7 ग्रंथ हैं, केवल प्रेम के ऊपर लिखे हुए हैं। जैसे प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम अश्रुवर्णन, प्रेम सरोवर, प्रेम मल्लिका, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप। ये सारे के सातों जो काव्य ग्रंथ हैं, प्रेम के ऊपर ही हैं। श्रृंगार रस और उसके दोनों रूप, संयोग और वियोग का वर्णन इसमें परिपूर्ण है। कविता की दृष्टि से बड़ी मजी हुई इनकी कविता है। इनके कविता पर दृष्टिपात करें तो कुछ पद यहाँ हैं जिनका हम वर्णन करेंगे। पहला पद है, मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद, यथारथ होत यथा है, लाभ कछुन पुकारन में, बदनाम ही हो नुक सारी कथा है। जानत हैं ये मेरी भली विधि, और उपाय सभे वृथा है, बावरे हैं ब्रज के सिगरे में ही, नाहक पूछत कौन बिथा है। तो इस पद के माध्यम से भारतेंदु जी इस विषय पर दृष्टि डालते हुए कहते हैं कि ये प्रेम रोग जो है, ये प्रेम जो है, ये प्रेम की जो कथा है, वास्तव में ऐसी अनोखी है कि इस पर चुप रहें, इस पर बात करें, इसके विषय में जानें, इसको पुनः पुनः जिक्र करें, और अधिक रोग इसमें बढ़ता ही जाता है। इसलिए जो प्रेमी है वो बार बार इसी व्यथा से व्यथित है कि लोग उसके विषय में क्यों पूछते हैं, जबकि सबको पता है। तो ऐसे इस प्रेम का इन्होंने इस पद के माध्यम से वर्णन किया है
इतना ही नहीं, एक ऐसा ये जो दूसरे रूप में लिखा है रोकहीं पद, तो इसका कितना मनोहारी चित्रण किया है। एक ऐसी नायिका जो अपने घर पर है और जिसका पति आया हुआ है घर, और वो छुट्टियां समाप्त करके या जो पति बाहर जाना चाहता है, तो बाहर जाने पर अब पत्नी का व्यवहार उस पति के साथ कैसा होना चाहिए, वो प्रेमिका अपने प्रेमी से किस रूप में कुछ बोले या ना बोले, अगर बोले तो क्या बोले और ना बोले तो क्यों ना बोले, ये समस्या उसके सामने है। कितना मनोहारी चित्रण है। रोकहीं जो तो अमंगल होए। अब वो नायिका कह रही है अपने प्रियतम से कि अगर मैं आपको रोकने के लिए कहती हूँ कि आप रुक जाइए, मत जाइए, तो क्या होगा, अमंगल हो जाएगा, क्योंकि जाने वाले को कुछ भी टोकते नहीं हैं, तो इसलिए अमंगल होने का भय है। और इतना ही नहीं, प्रेम नशें जो कह पिए जाइए। अगर ये कह दें कि हे प्रियतम जाइए, हम आराम से यहाँ रह रहे हैं, आप अपना काम करिए, तो प्रेम का सत्यानाश हो रहा है। क्योंकि प्रेम तो तभी सफल है जब प्रियतम भी हमारे यहीं हों, तो इसलिए रोकूं तब अमंगल होता है और कह दूं जाने को तो प्रेम का नाश होता है। और जो कहूँ जाओ न तो प्रभुता, और यदि मैं ये कह दूं कि जाओ मत, यहीं विश्राम करो, यहीं आराम करो, यहीं रहो, तो इससे स्नेह का सत्यानाश होता है। स्नेह तभी परवान चढ़ता है, स्नेह की वृद्धि जब ही होती है जब वास्तव में प्रेमी प्रेमिका के मध्य दूरी होती है, इसलिए स्नेह का नाश होता है। हरिचंद कवि कहते हैं बिन जिए न तो ये क्यों पति आई। और अगर हम ये कह दें हम आपके बिना अच्छी तरह से जी लेंगे, सही रहेंगे, आराम से रहेंगे, आप चले जाइए, तो इसमें पति आइए, तो फिर विश्वास का नाश होता है। फिर हमारे प्रियतम को हम पर विश्वास नहीं रहेगा कि ये तो अब बिना मेरे आराम से रह सकती है पत्नी, इसलिए वो विश्वास अविश्वास में परिवर्तित होने लगेगा। तो अब नायिका बड़े अनुनय विनय के साथ अपने प्रियतम से कहती है, तासो पयान समय तुमरे, हम का कहें आप हमें समझाइए। ब्रज भाषा की मधुरता में नायिका कह रही है कि हे प्रियतम, अब आप ही हमें ये बता दो कि जब आप जा रहे हैं, पयान कर रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, तो हम आपसे कौन सा शब्द कह दें जिससे आपको संतुष्टि मिले, हमें खुशी मिले या अमंगल ना हो। तो ये यथार्थ जीवन की कल्पना साकार रूप में वर्णन किया है। तो वस्तु स्थिति यही होती है जिसका इन्होंने वर्णन किया है। इतना ही नहीं, एक अन्य पद के माध्यम से इन्होंने कहा है, आज लो जो न मिले तो कहा हम, तो तुमरे सब भांति कहा मैं, मेरो उरहानो है कछु नाही, सब है फल अपने भाग को पावें। को हरिचंद भई सुभई, अब प्राण चले चह तासों सुनामे, प्यार जो है जग की ये रीत, विदा के समय सब कंत लगावें। कितना मनोहारी चित्रण किया है कि नायिका नायक से जीवन भर मिलती ही नहीं है, और ऐसी अवस्था में भी उसका प्यार अमर है। वो अब अपनी अंतिम अवस्था अर्थात मरने को है, उस अवस्था में वो अपने प्रियतम से कहती है कि आज तक हम और आप अगर नहीं मिले तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई व्यथा नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मगर हम तो आपके ही कहाते हैं, हम आपके ही हैं, मिले या न मिले। मेरो उरहानो है कुछ नहीं। और फिर नायिका कहती है नायक से कि मेरा कोई आप पर क्लेम नहीं है, उरहाना नहीं है, किसी तरह की कोई
आपसे शिकवा शिकायत नहीं है। कारण ये है कि इस जीवन में जो भी फल पाता है वो अपने भाग के हिसाब से पाता है। मेरे भाग में आपका मिलना था ही नहीं, इसलिए मैं आपको कोई उल्हाना देना ही नहीं चाहती। हरिचंद कवि ये कहते हैं कि भाई जो हुआ सो हुआ, समय बीता सो बीता, अब क्या करें, अब मेरे जाने का समय आ गया है। तो नायिका अपने नायक की ओर इंगित करते हुए कहती है, हे प्रियतम प्यारे जू की है जग की ये रीत। इस संसार का एक नियम है, पूरी जीवन में जो भी किया हो, जैसे भी किया हो, मगर जब कोई मरता है तो मरते समय सब उसको गले से लगा लेते हैं। तो कम से कम पूरे जीवन में न सही, अब मरते समय मुझे गले से तो लगा लो। तो इस चित्रण में भारतेंदु जी ने अपनी प्रेम परिणीति का ऐसा भीगा हुआ चित्रण किया है जिसमें सराबोर हुए बिना कोई पाठक रह ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, इस अगले पद में भारतेंदु जी एक ऐसी दुख भरी गाथा का वर्णन कर रहे हैं। व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, हमहूँ पहचानती हैं, पर बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंद न ज्ञान नहीं ठानती हैं। तुम ऊधो यह कहियो उनसो हम और कछु नहीं जानती हैं, ये प्यार तिहारे निहारे बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। इस पद के माध्यम से जब कृष्ण उद्धव को गोपियों का हालचाल जानने अथवा उद्धव योग का संदेश, योग की शिक्षा देने के लिए गोपियों के मध्य जाते हैं, तो वहाँ वो शिक्षा देने में तो असफल हो ही जाते हैं, उल्टे पैर लौटने के लिए विवश हो जाते हैं। लेकिन गोपियाँ इससे पहले कि योग का अध्ययन करें, योग की शिक्षा को लें, योग की शिक्षा के विषय में समझें, उससे दूर हटकर वो ये कहती हैं, हे उद्धव वो ब्रह्म जो है कण कण में व्याप्त है, वो ब्रह्म जो है सब जगह है, जल थल आकाश सब में है, हम हूँ पहचानती हैं। इस सब को तो हम अच्छी तरह से जानती हैं, इसलिए इसके विषय में तो आप हमें मत बताइए। पर बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंद न ज्ञान नहीं ठानती हैं। लेकिन गोपियाँ उस उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव केवल नंदलाल ही हमारे ज्ञान हैं, नंदलाल ही हमारी आन बान शान है, कि वो कृष्ण ही हमारे चारों ओर रहते हैं, हृदय में समाते हैं, इसलिए तुम ऊधो ये कहियो उनसो हम और कछु नहीं जानती हैं। हे उद्धव जी, हमारा आपसे निवेदन है, आप कृष्ण भगवान को एक हमारा संदेश कह देना। क्या कहना? पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना। केवल उनसे ये कहना है, हे प्रभु आपको बिना देखें ये हमारी दुखी जो आँखें हैं ये मानती ही नहीं। बस इतनी ही पंक्ति संदेश रूप में आपको कहनी है। कवि की इस पंक्ति में भार भी है और उसका अधिभार भी है। यदि वो योग की शिक्षा देता है तो वो गोपियाँ लेती नहीं, वो लौटता है तो उनको और संदेश मिल गया कि कृष्ण को और ये संदेश देंगी। अतः ये सारी गोपियाँ अपने इस पद में जो विरह वेदना से व्यथित हैं का संदेश देने को कहती हैं, और उद्धव इस व्यथा को जाकर कहे ये वो प्रयास करती हैं। भारतेंदु जी ने इतना ही नहीं, एक यवना छवि के रूप में भी भारतेंदु ग्रंथावली में वर्णन किया है। तो सारे के सारे जो वृक्ष हैं वो यमुना नदी के किनारे खड़े हुए हैं, और यमुना नदी जो कि सूर्य पुत्री कहलाती है,
वो उन दोनों ओर से तमाल के वृक्षों से घिरी हुई है। प्रकृति का ऐसा मनोरम चित्रण इस पद में किया है जिसका वर्णन करते करते वास्तव में ऐसी स्थिति का पता चलता है कि ये है तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। इस पंक्ति में तय वर्ण बार बार आता है। इससे हमें पता चल रहा है कि जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार है, इसलिए इसमें अनुप्रास है। तो उस यमुना नदी के किनारे पर तमाल वृक्ष के झुंड खड़े हुए हैं और वो बहुत सुंदर सुंदर शोभा में समाये हुए हैं। झुके कूल सो जल परसन है तो मन हूँ सुहाए। वो झुके हुए से प्रतीत होते हैं, पेड़ कुछ झुक से रहे हैं। झुकने का कारण होता है हर वृक्ष की टहनियाँ प्रकाश पाने के लिए इधर उधर दौड़ती हैं, जहाँ भी उसे जगह मिलती है वो उधर को ही बढ़ जाती हैं। तो वो पेड़ की टहनियाँ जो झुकी हुई सी प्रतीत होती हैं वो ऐसी लगती हैं कि झुक करके सब परसन हित, परसन छूना, यमुना नदी के जल को छूना चाहते हैं। यमुना के जल को छूने का उनका लालच है। क्या लालच है? अब इसमें दिया है परसन हित मनहु सुहाए। मनहु जानो मानो जनु मनु, जहाँ ये शब्द आते हैं वहाँ उत्प्रेक्षालंकार होता है, इसमें उत्प्रेक्षालंकार है। कींधो माने या फिर ऐसा लगता है कि ये तमाल के वृक्ष जो हैं मुकुर में लखत, मुकुर कहते हैं शीशे को। जैसे शीशे में कोई दर्पण में अपना मुख देखना चाहता है या देखता है तो वो उधर को ही झुक जाता है। ऐसा लगता है कि यमुना रूपी दर्पण में ये पेड़ अपनी अपनी शोभा, अपनी अपनी सुंदरता को ये देखना चाहते हैं। और अथवा ऐसा लगता है जल जान परम पावन फल लोभा। इस जल से स्पर्श करके, इस जल में जा करके, इस जल को देख करके, इस जल को प्रणाम करते हैं तो ये जल पावन लाभ देने वाला होगा, ऐसा सोचते हैं। मनु आतप वारन तीर को सिमट सबे छाए रहत। या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि ये तमाल के वृक्ष जो है सारे के सारे आतप वारन, गर्मी को हटाने के लिए, गर्मी दूर करने के लिए सारे के सारे झुंड बनाकर खड़े हो गए हैं। एक की छाया एक पर पड़े तो सबको छाया का सुख या शांति प्राप्त होगी, इसलिए ये खड़े हुए हैं सब और यमुना से लगे हुए हैं। कह हरि सेवा हित न रहे, निरख नैन मन सुख लहत। और इतना ही नहीं, हरि सेवा, ये पेड़ ये जानते हैं कि इस यमुना में कृष्ण भी कभी डुबकी लगाते हैं, कृष्ण भी रहते हैं, कृष्ण की लीला है इसमें। इसलिए अगर वो जल में आ जाएंगे, यदि वो जल को छू लेंगे तो वो समझेंगे कि हमने कृष्ण भगवान को छू लिया और सेवा हो जाएगी। इसलिए ये बार बार उन्हीं को नमस्कार करते हैं और उसी को देखते हैं। ये इसके विषय में इतना ही, और बाकी अध्ययन के लिए आप जो PDF की फाइल है उस पर देखें, आपको मिलेगा। धन्यवाद।